दिवाली आ रही है दोस्तों। अब पापा की परियां उड़ उड़ कर घर के जाले साफ करेगी। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया। क्या आपको पता है कि हर पति अपनी पत्नियों को करवा चौथ पे महंगे महंगे तोहफे क्यों देते हैं? क्योंकि दिवाली की सफाई में उनका अच्छे से मन लग सके और अपने पतियों को दिवाली की सफाई करवाने के लिए टॉर्चर ना करें। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत हो गया, करवा चौथ सारी जो फेस्टिवल थी वो हो गई। तो अभी दिवाली में एक वीक ही बचा है, तो मैं आज से जो है दिवाली की सफाई कर रही हूँ। तो मैंने किचन पहले कर लिया था, तो आज मैं ये आरिका का रूम करने वाली हूँ। तो पूरा साफ़ करूँगी और कैसे करती हूँ, सभी लोग करते हैं, मैं कैसे करती हूँ वो मैं आपको शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं ऊपर का साफ़ कर लेती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी दिवाली की जो सफाई है वो शुरू हो गई है। असली जो मेरा किचन था वो मैंने पहले कराया था, क्योंकि वो वीडियो अभी मैंने नहीं डाला, वो मैं कल डाल दूँगी। मुझे ध्यान नहीं रहा क्योंकि पहले कराया था मैंने। तो मैं कुछ यहाँ पे टिप्स देना चाहती हूँ, जो कि कुछ नियम होते हैं, जैसे कि दादी नानी बताया करती थी कि जैसे जो दिवाली की जब सफाई होती है हमें कहाँ से शुरू करनी चाहिए। जो दिवाली की सफाई है वो हमें अपने किचन से शुरू करना चाहिए। सबसे पहले जो सफाई होती है, क्योंकि हमारे पूरे घर का जो मेन पार्ट होता है वो हमारा किचन होता है, किचन से ही सारा कुछ जुड़ा होता है। तो दादी हमारी यही बताती थी कि सबसे पहले जो है आपको किचन से शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने किचन ही किया था। उसके बाद जो है आपको अपने मंदिर की सफाई करनी चाहिए। तो मैंने ऐसा ही किया था, पहले किचन किया फिर मंदिर किया, क्योंकि उस बीच में करवा चौथ भी था, फिर मेरी बेटी का बर्थडे था। तो मेरे को ये जानकारी थी, बहुत लोग जानते होंगे, तो मैंने कहा जो मुझे पता है वो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं, तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ऐसे ये माना जाता है। तो आज मैंने जो है आज मैं शुरू कर रही हूँ अपने बेटी के रूम से। तो ये मेरी बेटी का आरिका का रूम है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे उसके जो खिलौने रखे थे उन्हें हटा दिया, वहाँ की पूरी सफाई कर दी। फिर फ़ैन को मैं ऐसे झाड़ दूँगी, क्योंकि जो मेरा एंटी डस्ट वाला फ़ैन है, इसको झाड़ दो तो भी साफ़ हो जाता है, लेकिन जो गीले कपड़े से वो मैं बाद में करूँगी। अभी बस मैं झाड़ देती हूँ। जितने जाले हैं वो मैं ले लूँगी, जितना मैं ले सकती हूँ, और बाकी जो डीप क्लीनिंग होगा वो मैं वैक्यूम क्लीनर से करूँगी, क्योंकि मेरे घर नया मेहमान आ चुका है, मेरा वैक्यूम क्लीनर, क्योंकि जो कि मेरे लिए बहुत मन था लेने का काफ़ी टाइम से। क्योंकि जो सफाई डीप क्लीनिंग होती है ना, अंदर अंदर तक का, जो कि फॉल सीलिंग है ना, उसमें पूरा झाड़ू नहीं जाता है कि अच्छे से क्लीन हो सके। तो यहाँ पे वैक्यूम होता है तो बहुत आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे मैं जो हूँ पूरा ऊपर का तो मैंने क्लीन कर लिया, और जो कबर्ड है उनको भी मैंने कर दिया था इससे पहले ही। तो आज मुझे मेन जो है वो मुझे बेड का करना है, क्योंकि कबर्ड मेरी पूरी भर चुकी है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जितना भी एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं जो यूज़ नहीं होती हैं उनको मैं बेड में डाल देती हूँ, क्योंकि अभी ये बेड ना पूरा खाली है। तो मैंने बस एक अटैची रखी हुई है, बाकी पूरा खाली है। तो इसको पहले मैं झाड़ लूँगी, ऊपर से पूरा क्लीन कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं अंदर से क्लीन करूँगी। और बाकी जो, क्योंकि अभी जो नवरात्रि था तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बाहर निकली, जैसे चंगिया चोली, क्योंकि वो साल में एक ही बार यूज़ होता है। तो बस यहाँ पे ये अटैची, इसमें गर्म कपड़े हैं, यहाँ तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, पर हल्के फुल्के रखे हुए हैं। तो इनको क्लीन करूँगी, बाकी इनको अच्छे से अंदर से क्लीन करके, और फिर मैं इसमें जो है कुछ चीज़ चादर हो कोई, जैसे कि
आपकी जो यूज़ नहीं होती हो उसको बिछा दीजिए, और उसके बाद उसमें जो फिनाइल की गोलियां आती हैं ना उनको डाल दीजिए। तो जैसे कीड़े वीड़े होते हैं ना तो वो भी नहीं लगते हैं फिनाइल की गोली से। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए कुछ रखा नहीं था, बस ये अटैची मैंने अभी डाला था कुछ दिन पहले ही। तो मैं सोची कि अब इसको अच्छे से क्लीन करके और इसी में मैं भर देती हूँ। तो बस देखिए इसमें सब मेरा जो है चंगिया चोली ये सब एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें टंग गई थी इस कबर्ड में। तो मेरे से ये जो ये ऑर्गेनाइज़र है तो इसमें सारी चंगिया चोली हैं मेरी, जो कि मैं नवरात्रि में पहनी थी, जो आप सबने देखा होगा। ये वाली चंगिया चोली मैंने लास्ट में ली थी, नया नया लिया था मैंने। तो इसमें जितनी है तो इस ऑर्गेनाइज़र में डाल के मैं बेड में ही डाल दूँगी, क्योंकि फिर ये एक्स्ट्रा जगह घेर रहा है, इसकी वजह से। ये आरिका का दुपट्टा है चंगिया चोली का, ये मेरा है। तो बस इसी तरह से इसमें डाल के मैं अच्छे से इसको कर दूँगी। बाकी जो सामने कपड़े हैं वो जो है धुल के आए थे तो उनको मैंने साइड में रख दिया। अभी इसको मुझे तय बनाना है। तो बस इसी तरह से मैं अपना ये सारा पूरा फिनिश कर लूँगी, फिर मिलूँगी आप। हेलो, गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी दोपहर का टाइम हो चुका है और मुझे सफाई करते करते लगभग मुझे बच गया था 1:30, और फिर मैंने बाद में फिर शूट नहीं किया क्योंकि फिर वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता, तो इसलिए शूट नहीं किया। उसके बाद जो है मैं नहाई और अभी मेरा पूरा मतलब 1 रूम ही मैंने आज किया। बस मैंने पूरा बेड का पूरा अच्छे से कर दिया, जो अलमीरा है उनको भी सेट कर दिया। बस ऊपर की जो ऊपर का मेन जो कबर्ड का ऊपर का है वो हिस्सा रह गया है, उसको मैं कल करूँगी। बाकी जो राइट साइड में स्टडी टेबल है वो सब मैंने कर दिया है। कोलिन मैं ज़्यादातर मैं कोलिन से करती हूँ, क्योंकि जो ये होती है ना जो प्लाई होती है ना वो फिर ख़राब हो जाती है अगर हम पानी से करते हैं। तो मैंने सारा कुछ कोलिन से ही करा और बेड अच्छे से कर दिया। जो भी मुझे यूज वाला सामान नहीं था वो सब मैंने बेड में डाल दिया, क्योंकि अलमीरा सारा पूरी भरती जा रही थी मेरे साड़ियों से उससे। तो जो नहीं साड़ियाँ पहनते हैवी हैं वो सब मैंने अंदर डाल दिया। बाकी जो थोड़े बहुत मैंने रखी हैं, और जो चंगिया चोली था जो निकाला था वो सब मैंने पहनने के बाद फिर उसको अच्छे से करके साफ़ करके मैंने उसको भी रख दिया। फिर अब वो तो पूरे 1 साल के बाद काम आएगी, इसलिए फिर अलमीरा में जगह घेरेगा, तो इसलिए मैंने उसको भी अंदर कर दिया। तो बेड का काम मेन जो मुझे टेंशन था ना बेड का था, बेड की क्लीनिंग, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि पूरा हो जाता है साल। बाकी साफ़ सफाइयाँ तो होती ही रहती हैं, क्लीनिंग और बेड की नहीं हो पाती है प्रॉपर। तो वो हो चुका है, मुझे लगता है कि 2 दिन लग जाएगा। जो ऊपर का जो हिस्सा है ना उसको मैं नहीं टच किया, क्योंकि ऊपर चढ़ के बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि ये जब आएंगे शाम को तो मैं इनसे ही कराऊंगी। तो मैंने जो है इस दिवाली जो है मैंने वैक्यूम क्लीनर भी ले लिया है। अभी मैं संडे को ही लेके आई थी, ताकि जो ऊपर की और जो फॉल सीलिंग हुई है उनके अंदर से जो भी जाले गंदगी हो वो उससे अच्छे से क्लीन हो जाएगा, क्योंकि हाथों से अंदर स्पेस होता है ना तो वो जा नहीं पाता है, तो उससे अच्छे से हो जाएगा। तो वो मैं करूँगी, और फिर मैं कल अपना बेडरूम करूँगी। फिर एक दिन करके करूँगी, क्योंकि एक दिन में नहीं हो पाएगा। अगर हम किसी को बुलाते हैं तो फिर उतने अच्छे से नहीं होता है। मैं किचन के लिए मैंने बुलाया था तो ठीक किया था, लेकिन बहुत अच्छा नहीं, मुझे पसंद नहीं आया। बहुत स्प्रे करके किया था तो उसके निशान बहुत रह गए, तो इस वजह से मुझे पसंद नहीं आया। मैंने अर्बन वाले को बुलाया था, तो अब जो है मैं खुद ही करूँगी और अच्छे से मैं खुद ही करूँगी, इसलिए मैंने नहीं बुलाया है। क्योंकि बुलाएंगे तो फिर चार्ज भी बहुत ज़्यादा लेते हैं और अच्छा काम भी नहीं करते। इससे अच्छा भले 3-4 दिन मुझे लग जाएगा, मैं खुद से ही करूँगी, क्योंकि सुबह में बच्चे चले जाएंगे, उसके बाद मेरे पास टाइम है, मैं कर लूँगी। बाकी और काम भी मुश्किल हो जाता है। फिर ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता। तो अब शाम को देखते हैं, अगर ये तैयार होंगे तो ऊपर की सफाई करूँगी, नहीं तो फिर मुझे कल ही अकेले ही सब निपटाना पड़ेगा। तो बस उसके बाद मैं नहाने के बाद सब्जी मेरी सुबह की बनी हुई थी, इनको बच्चों को टिफ़िन दिया था। मैंने पत्ता गोभी आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, और अभी थोड़ी सी मौसम चेंज हुआ है तो पत्ता गोभी अच्छी लगने लगी, और हरे धनिया की चटनी बनाई।
शूट कुछ नहीं किया क्योंकि देर हो गई थी, बच्चे आने वाले थे और मुझे नहाने में लेट भी हो गया था। तो बस अरहर की दाल और चावल बनाया और चटनी बनाया, बाद में सब्जी बनी हुई थी। तो दोपहर में रोटी कोई नहीं खाया आज। फिर अभी जो है बच्चे देख रहे हैं टीवी। अब मैंने सोचा आप सबसे थोड़ा सा बात कर लूँ, फिर उनको ले आती हूँ और उसके बाद अब शाम का क्या रूटीन होगा देखते हैं। शाम को आरिका अब जो है बज गए हैं 4:10 हो रहा है। इस टाइम पे मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो अब आरिका को सुलाऊंगी 1 घंटे के लिए, फिर उसको 5-5:30 ट्यूशन जाना है, उसको छोड़ के आऊँगी। फिर शाम को फिर मैं लेने जाऊँगी 7 बजे। तो बस यही है शाम का रूटीन। फिर देखते हैं और आगे क्या होगा। जितना शूट करना करूँगी, नहीं तो फिर इस तरह ब्लॉग का एंड भी कर दूँगी। और नहाने के बाद मैंने 1-2 रील बनाए, वो मैंने डाल दिए हैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पे। दिवाली आ रही है दोस्तों, अब पापा की परियां उड़ उड़ कर घर के जाले साफ करेगी। क्या आपको पता है कि हर पति अपनी पत्नियों को करवा चौथ पे महंगे महंगे तोहफे क्यों देते हैं? क्योंकि दिवाली। तो फ्रेंड्स उसके बाद फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि मैं थक भी गई थी और फिर मुझे बहुत सारे काम थे, तो फिर मैं शूट नहीं की। मिलती हूँ आप सबसे अपने अगले ब्लॉग में।